अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हेल्दी होम विद नूरीन में खुश आमदीद। हाँ जी, देखें आज मैं आपको अपने गार्डन की सैर करवाती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाई हुई हैं सब्जियाँ, और सब्जियों में है कद्दू घिया कद्दू और वल तोरी या काली तोरी, क्या कहते हैं उसको, तोरियाँ। और भिंडियाँ भी थी, लेकिन अब भिंडियाँ जो हैं वो आपको पता बारिशें बहुत आई हैं, इतना मेरा बुरा हाल किया मेरा सब्जियों का बारिशों ने बस। क्योंकि यहाँ पे पानी जमा हो जाता है और पानी फिर कई कई दिन तक खड़ा रहता है, जिसकी वजह से सारी सूख गई थी। अब माशाल्लाह से फिर से हरी होने लगी हैं, और कद्दू शरीफ भी लगने लग गए हैं, और तोरियां भी नज़र आ रही हैं। आज मैंने कद्दू पहले तोड़ लिए थे, वीडियो बाद में बनाई है वो, फिर मैंने कहा चलो वो बना लेते हैं, पका लेते हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा चलें अब गार्डन की वीडियो भी बना के लाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये मेरे घर के साथ ही थोड़ी सी जगह है जहाँ पे मतलब कि मैंने ये लगाए हुए हैं, और ये यहाँ से इस तरफ से मेरे घर के अंदर भी जा रही हैं। मैं आपको दिखाऊंगी खाना बनाते हुए कि अंदर कहाँ से जा रही हैं, और ये बेल है ना जो तोरियों वाली, ये अंदर की तरफ भी जा रही है। मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। जब मैं गांव में रहती थी, मैं अल्लाह ताला से बस यही दुआ करती थी, अल्लाह ताला मुझे सिर्फ इतना घर दे दे जिसका गार्डन हो, जिसमें मैं सब्जियां फ्रूट इस तरह की चीज़ें लगा सकूं। सब्जियों का तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है ना। वैसे अमरूद के पेड़ भी लगाए हुए हैं, बच्चों ने अमरूद ख़त्म कर दिए हैं, कुछ कच्चे तोड़ लिया, कुछ पके हुए तोड़ लिया। आप ये देखें कि पाकिस्तान का मैं क्या हाल बताऊं आपको। आज मैं पाकिस्तान का हाल ही आप लोगों को बताऊंगी। पहला तो हाल ये बताऊं कि यहाँ पे फ्रंट पे लगे हुए थे 2-3 लंबे वाले कद्दू। ठीक है, अब वो मुझे नहीं पता काम वालियाँ तोड़ के लेके गई हैं या कि कोई और आते जाते तोड़ के ले गया। आज मैं सुबह तोड़ने के लिए गई हूँ तो वो वहाँ पे है ही नहीं थी। तो फिर मैंने और ढूंढे हैं, खैर मुझे मिल गए 2-3 कद्दू पकाने के लिए, तो मैं वो घर पे ले आई। बाकी जो है मैंने छोटे वाले रहने दिए, मैंने कहा चलो इनको तोड़ के इंशाल्लाह गांव भेजूंगी। पिछले साल भी मैंने बहुत ज़्यादा लगाए थे, जो कि माशाल्लाह हमने भी खाए, गांव वालों ने भी खाए, हमारे मोहल्ले वालों ने भी खाए। 2-4 बेलें भी हो जाए ना तो माशाल्लाह से सब खा लेते हैं, सबके लिए ही बन जाते हैं इतने। लेकिन इस दफ़ा बारिशों ने बहुत बुरा हाल किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके बेलों पे सब्जियां लगनी शुरू हो गई हैं। एक तो इस दफ़ा हम थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि बच्चों की शादियों में मैं मसरूफ़ थी, मुझे 2 महीने तकरीबन लेट सब्ज़ी लगानी पड़ी। फिर जब लेट लगाई हैं, ज़ाहिर है वो होनी भी तो लेट थी ना, इस वजह से फिर कुछ बारिशों की वजह से सब्जियां जो हैं वो फूल बन रहे थे, फूल बन बन के गिरी जा रहे थे, वो नहीं सब्जियां नहीं बन रही थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बनने लग गई हैं, और अब खाने में बहुत मज़ा आएगा। घिया कद्दू जो है वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं तोड़ के लाई 3-4 तोड़ के, फिर मैंने उनको सब्ज़ी को बनाया। दाल पहले से भी गोई हुई थी, फिर मैंने कहा चलो दाल कद्दू बना लेते हैं। ये देखें, ये बाहर की तरफ से जो है ना ये बेलें अंदर आ रही हैं, और इन पे छोटी छोटी जो हैं वो लगी हुई हैं, फूल भी लगे हुए हैं और छोटी छोटी तोरियां भी लगी हुई हैं। बताने का मकसद ये है कि देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि औरत फ्री ना बैठे। जब बैठेगी तो जाहिर है फिर वो चुगलियाँ करेगी, वो सब करेगी, वो लोगों को बुरा भला कहेगी, वो लोगों के घरों में ताका झाकी करेंगी, और कुछ नहीं कर सकती। पहली तो बात ये है, औरतों के पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए, अगर हो भी तो किसी काम पे यार तवज्जो दे लेना तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये काम जब से मेरे मियाँ ने मतलब कि जॉब छुट्टी है उनकी, तो तब से उन्होंने मुझे ये क्यारी बना दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लगे रहते हैं, सफाई सफाई वो करते रहते हैं, बीज शीज लगा देते हैं, मैं भी साथ लगी रहती हूँ। जैसे ही मेरे पास टाइम होता है, आपको पता मैं स्टिचिंग भी करती हूँ, और भी बच्चों के बहुत से काम होते हैं घरों में अम्मियों को, और घर के खाना बनाना मैं खुद बनाती हूँ, बाकी काम करने बहुत से काम होते हैं, आपको पता है, मशीन लगाने, कपड़े इस्त्री करने, कपड़े धोने, अम्मियों के तो काम ही ख़त्म नहीं होते। चलें जी, साथ साथ देखें, ये मैं बना रही हूँ घिया कद्दू और चनों की दाल, जिसमें मैंने जैसे कि प्याज,
हरी मिर्चें और टमाटर डाल के मैंने इनको पहले घी में फ्राई किया अच्छे से। जब देखा कि हल्के से ब्राउन हो रहे हैं, फिर इनमें मैंने मसाला डाला। मसाले से पहले मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और मसाला डाल के अच्छे से फिर भुना इसको। जितनी भुनाई हो सके उतनी करे, ताकि जो मिर्चें होती हैं ना, सुरख मिर्चें, तो इनकी जो है वो स्मेल सी ना चढ़ती हो सब्ज़ी में से, हांडी में से, वो ना आती हो। इतना इनको भूने, इतना भूने, तो भून भून के जैसे मसाले की खुशबू आने लगे ना, फिर आप इसमें सब्ज़ी डालें। फिर मैंने इसमें डाल दिया जी कद्दू शरीफ, जो मैंने धो के रखा हुआ था, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी दाल। फिर इसको पकने के लिए रख दूँगी। ठीक है, जैसे ये पकता है, पका हुआ, फिर मैं आपको तैयार इंशाल्लाह से दिखाती हूँ। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की और बातों पे बात करते हैं जी। कल मैं गई थी अपना बैंक अकाउंट बनवाने। यकीन जाने कि मैं ज़लीलो ख्वार हो गई हूँ। हम तकरीबन सुबह 10 बजे के गए हुए, शाम को 3 बजे, 3:30 बजे घर पहुँचे हैं। उसकी वजह ये कि हम पहले तो घर के जो नज़दीक तरीन था प्राइवेट बैंक, उसमें चले गए। वहाँ पे एक मैम थी, मैंने उसे बताया कि मेरे यूट्यूब की रिक्वायरमेंट है और जो टिकटॉक अकाउंट बनवाया है, मतलब इन चीज़ों के लिए मुझे जो है वो नंबर चाहिए। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है, माज़रत के साथ। तो नंबर चाहिए मुझे, मैंने उनको मतलब कि देना है। तो वो पहले तो मुझसे ये वो सवाल पूछने लगे, क्या बिज़नेस है आपका? भाई बिज़नेस ना हो तो गरीब आदमी अकाउंट नहीं खुलवा सकता। ये तो हालात हैं पाकिस्तान के। फिर जी मैम ने कहा, जी आप ना मुझे लेटर बनवा के ला के दें जिस स्कीम में आप रहती हैं उसके दफ्तर से। फिर मैंने राना साहब को भेजा। मैंने कहा मैं यहीं बैठती हूँ बैंक में, और आप ना जाएँ लेटर बनवा लाए। चलो 15-20 मिनट में आ जाएंगे। लेकिन 15-20 मिनट वहाँ राना साहब को 1 घंटा लग गया, क्योंकि उन्होंने भी ज़ाहिर है कोई उनकी भी रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी करनी थी। अच्छा, साथ ही ये देखें जी, कद्दू और चने की दाल तैयार हो गई है बिल्कुल। और ये निवाला बना के मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत मज़े का बना था। और बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। दाल मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना अकेला कद्दू नहीं खाते, मतलब घिया नहीं खाते, तो इसलिए मुझे दाल फिर डालनी पड़ती है। फिर ये है कि घर के सभी अफराद इसको खा लेते हैं। चलें जी, बाकी बात करते हैं अब दोबारा से उसी मौजू पे। अच्छा, उससे पहले ये देख लें कि मैं बैंगन और आलू के पकोड़े बनाने लगी थी, क्योंकि आज सुबह से हमारे यहाँ जो है बारिश हो रही है, और बारिश हल्की हल्की हो रही है। सुबह से तकरीबन 8 बजे से हो रही है, लेकिन हल्की हल्की हो रही है, और शाम तक, मगरिब तक होती रही है तकरीबन। चले साथ में बात करते हैं। अच्छा, फिर वो राना साहब लेटर लेके आ गए, तो उन्होंने कहा जी अब इसकी फ़ोटो कापी करवानी है। फ़ोटो कापी करवा के दी शनाख्ती कार्ड की उनको। फिर उन्होंने कहा जी साथ में ना एक तस्वीर लगनी है, आप ऐसा कीजिएगा कल आइएगा तस्वीर लेके, तो फिर हम कल आपको अकाउंट बना के देंगे। राना साहब भी ज़ाहिर है थोड़े गुस्से में आगे, 2 घंटे से हम वहाँ वेट कर रहे थे कि चलें ये हमें अकाउंट बना दें। तो जब उनको मैडम को कहा कि देखें आपने अच्छा नहीं कर रही, हमें 2 घंटे आपने जलील किया और अब आप बना के भी नहीं दे रही, तो फिर कहने लगी जी हमारा तो यही है, कल बनेगा, आपका अकाउंट बनवाना है तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। फिर हम वहाँ से आ गए। फिर हम दूसरे बैंक में गए, साथ ही थोड़ी सी दूर एक बैंक था, उसमें गए। वहाँ पे उन्होंने कहा जी, बैंक बहुत बड़ा था, उन्होंने कहा जी हमारा तो नेट इशू आ रहा है, यहाँ पे अभी कोई काम नहीं हो रहा। वहाँ से निकले हैं। फिर राना साहब कहते हैं बार बार तो नहीं मैं आ सकता, क्योंकि टाइम नहीं होता और गर्मी बहुत होती है, तो आज ही इंशाल्लाह इसका कुछ करते हैं। फिर हम तीसरे वाले बैंक में गए, तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी 40,000 रुपये हम लेंगे बैंक अकाउंट खोलने, मतलब उसमें रखने के लिए, और 2,000 रुपये वैसे लगेंगे। ये कहा, अब हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे, मैं तो 2-3 हज़ार घर से लेके गई थी कि चलो बैंक अकाउंट ही खुलवाना है ना। हमारे पास अगर इतने पैसे होते तो फिर हम पहले से न खुलवा के रख लेते बैंक में पैसे। चले, ये हुआ। और उसके बाद फिर उस बैंक से भी निकले, फिर चौथे वाले बैंक में गए। वो गवर्नमेंट बैंक था। खैर ये है कि उन्होंने हमारी बात सुनी। क्लर्क टाइप था एक लड़का, उसने कहा ठीक है मैम आ जाए मशीन के पास, और ये थम लगाएं अपने। उसने शनाख्ती कार्ड लिया और ये वो मतलब कि प्रोसेस पूरा किया। उसके बाद उसने कहा जी आपकी फाइल बन रही है अंदर से,
अब वो बनवा लें। वो बनवाई, उसके बाद ऊपर चले गए, वहाँ पे पैसे जमा करवाने थे और कुछ मतलब कि नंबर वगैरह नोट करना था, उन्होंने वो किया। फिर नीचे आए तो फिर उन्होंने कहा जी टोकन लेना पड़ेगा। खैर टोकन लिया, टोकन पे फिर 1 घंटे के बाद बारी आई। फिर जी वो हमने उसमें पैसे जमा करवाए, फिर उन्होंने हमें वो रसीद वगैरह दी और उन्होंने कहा अगर चेक बुक वगैरह लेंगे तो 4-5 हज़ार रुपये लगेंगे आपके, हम आपको चेक बुक और बाकी कार्ड वगैरह भी दे देंगे। फिर मैंने राना साहब को कहा जब मेरे पास पैसे होंगे फिर आ जाएंगे, फ़िलहाल आप सिर्फ बैंक अकाउंट का नंबर ले लें। फिर खैर उन्होंने हमें रसीद दी और हम बाहर आ गए। ठीक है, ये तकरीबन हम 10 बजे के गए, वहाँ पे हमें ज़ोहर की अज़ान हो गई थी बैंक में, मतलब जब हम बाहर निकले हैं तो 2 बज रहे थे। अब इतना देखें कि एक बैंक अकाउंट बनवाने के लिए इतना हम ज़लील हुए हैं। बाकी रही सही कसर हमारी बाहर आके पूरी हो गई, वो ऐसे कि बाइक पंचर हो गई, फिर वो राना साहब वो लगवाने गए। फिर मैं वहाँ एक बैठ गई फुटपाथ पे दरख्त के नीचे। बस इस तरह से वो लगवा के आए और हम खैर आफियत से घर पहुँचे। और जब घर पहुँचे हैं तो तकरीबन 3 बज रहे थे और मेरे और राना साहब की इतनी सर में दर्द और इतना बुरा हशर हमारा कि बस पूछे ना हमसे। जैसे तैसे अब घर पहुँचे, हमने रेस्ट किया, खाना शाना खाया, फिर चाय शाय पी, शाम को जाके कहीं डिस्प्रिन ली, कुछ किया, फिर जाके कोई थोड़ा बहुत दर्द कम हुई। लेकिन अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है, आज भी सुबह से मेरे सर में दर्द है। चलें जी, अब ये देखें साथ साथ ये हुआ जी मेरे साथ एक अकाउंट बनवाने के लिए। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे कैसे बनवाए हैं और किस तरह बने हैं, लेकिन मुझे वहाँ जाते हुए ये ज़रूर पता चला कि ज़िंदगी जो है ना वो अमीर लोगों की है। ना उन्हें सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है, हैं एसीओ में बैठे होते हैं आराम से। हम यकीन जाने बैंक से बाहर निकले तो मुझे ऐसे लगा जैसे दोज़ख में आ गए हैं। एकदम से ज़ाहिर है एसी से बाहर निकले तो ऐसे ही फील होता है। चले जैसे तैसे बैंक अकाउंट तो मेरा बन गया, लेकिन अब ये देखिए एक वीडियो बनाने के लिए, आपसे राब्ते में रहने के लिए, मतलब कि यूट्यूब पे आने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, यकीन जानिए। और ये वीडियो जो बनाते हैं सुबह से शाम तक मैं यही सोचती रहती हूँ किस मौजू पे वीडियो बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, क्या दिखाऊँ वीडियो में। अब इतने तो हम गरीब लोग 4-4 टाइम पे खाने भी नहीं बनाते कि हम खाने बनाते रहें और आप लोगों को दिखाते रहें। बात भी ज़ाहिर है हर मौजू पे करनी होती है। तो अब वो पिछले दिनों मैंने थोड़ा ख़ानदान के मतलब के बारे में बात की तो वो मेरी आपी ने मुझे डांट दिया कि जी इस मौजू पे या इस उस पे वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि नेगेटिव वीडियो नहीं बनानी आपने, नेगेटिव वीडियो जो है वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं होती। तो फिर मुझे वो डिलीट भी करनी पड़ी और सिर्फ इसी वजह से डिलीट करी मैंने, कोई डर के खौफ की वजह से डिलीट नहीं की। और दूसरा फिर मुझे ये डिसाइड करना पड़ा कि ठीक है आइंदा से मैं नेगेटिव उस पे वीडियो नहीं बनाऊंगी इंशाल्लाह। चलें जी, पकोड़े साथ साथ तैयार हो रहे हैं और चाय बनाई मैंने और पकोड़े एंजॉय किए। साथ ही जो वो मैंने देचकी रखी हुई है, ये मत समझिएगा जी मेरी ये गैस वाले चूल्हे की देचकी नहीं है, ये मेरे मतलब कि लकड़ी वाले चूल्हे की देचकी है जो मैंने एक ही यूज़ करती हूँ मैं उस पर खाना बनाने के लिए। और बर्तन जो हैं वो मैं काले नहीं होने देती और ना मैं करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इसी देचकी में जो है हंडिया वगैरह बनाऊँ, ताकि एक ही देचकी काली हो और जिसको मतलब कि नीचे से ये काली है ना, तो बाकी जो हैं मेरे बर्तन दूसरे वाले नहीं हैं, क्योंकि वो गैस के हैं। जहाँ मैं गांव में रहती थी वहाँ पे भी गैस थी और यहाँ पे भी मैंने तकरीबन 1-1.5 साल तो सिलेंडर यूज़ किया है, जब तक सिलेंडर पे छोटा चूल्हा था। जैसे ही ये वाले चूल्हे लगवाए हैं इनमें गैस थोड़ा हल्का आने लग गई है, तो फिर कुछ ये था कि माशाल्लाह से जो खाना पकाना है वो थोड़ा बढ़ गया और फिर ये हुआ कि सिलेंडर पे नहीं गुजारा हो रहा था, फिर मुझे वो चूल्हा मंगवाना पड़ा। इस वजह से फिर मैं उस चूल्हे पे हंडिया बनाती हूँ और यहाँ पे जो है ये पकोड़े वगैरह, चाय वगैरह, रोटी वगैरह यहाँ पे बना लेते हैं। इस तरह से माशाल्लाह से बस सिस्टम चल रहा है, हालात चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पर अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है, जितना सुकून, जितनी इज़्ज़त, जितना मतलब कि खुश मैं इस घर में आके हूँ ना, शायद ही
मैं ज़िंदगी में कभी पहले इतना खुश हुई हूँ, या मेरे बच्चे इतने खुश हों, या मेरे बच्चे इतने मतलब कि सलीका मंद हो यहाँ आके, सोसाइटी में आके, यहाँ के मतलब कि वही होता है ना, कहते हैं ना कि हालात से ज़्यादा इंसान का ना रहने सहने का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, और वो अच्छा तरीका आता है अंदर बाहर देखने से। चलें जी, याद रखिएगा।